नमस्कार एंड वेलकम बैक। मेरे पास दो ऐसी न्यूज़ हैं जिसको किसी ने कवर नहीं किया, क्योंकि मेरे पास भी ये न्यूज़ चाइनीज थिंक टैंक से मेरे पास पहुंची है एंड आई वॉज शॉक्ड। मोदी जी ने एक प्रेस नोट बाहर निकाला एट द सेम टाइम जब चाइना ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने से बैन कर दिया। प्रेस रिलीज किसी ने कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि इसे पब्लिकली बाहर निकाला नहीं गया। प्रेस रिलीज था क्या? ये प्रेस रिलीज इतना बड़ा शॉक वेव है जो पूरी मार्केट को हिला के रख देगा। इसने हमारी स्टॉक मार्केट को जो गिरने वाली थी उसको गिरने से रोकने के लिए बहुत बड़ा काम भी किया है। पहले बात करते हैं कि मोदी जी ने पहले 6 साल पहले कुछ किया था, उसका अब जाकर हमें समझ आ रहा है तब क्या किया था, अब उसका सॉल्यूशन भी दे दिया। 6 साल पहले आपको याद होगा, हमने जो चाइना का कोई भी पैसा अगर भारत में इन्वेस्ट करना है, हमने उस रास्ते को बंद कर दिया था। लेकिन पिछले हफ्ते न्यू दिल्ली ने क्वाइटली एक प्रेस नोट नंबर 2 उसको रिलीज किया और उस रास्ते को दोबारा से खोल दिया। पूरी स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी ब्लिंकिंग नहीं है। उसका रीजन है अमेरिका ने कुछ पॉलिसी चेंजेस करे जिसका असर हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ना था, लेकिन क्योंकि चाइना वाली न्यूज़ ने उसको कवर कर लिया, मार्केट वहीं के वहीं रह गई। दोस्तों, ये सरेंडर नहीं है, ये है हमने एक एक्सचेंज प्रोग्राम किया है चाइना के साथ। मोदी जी ने क्या किया, चाइना का जो बिगेस्ट सीईओज हैं उसे कोलैटरल बना के रख लिया अपने पास। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम गलत मीडिया जो है वो गलत बताता है। हमें क्या बताया गया कि 2020 में एक प्रेस नोट 3 आया था जहां पर हमने चाइनीज मनी को भारत के अंदर बैन कर दिया था। क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है कि क्योंकि गलवान हुआ था उसके कारण हमने चाइनीज मनी को भारत में नहीं आने दिया। जो बैन है चाइनीज मनी के ऊपर वो हमने लगाया अप्रैल 2020 में, लेकिन गलवान हुआ था जून 2020 के अंदर। यानी कि ये बॉर्डर का मामला नहीं था। हमने चाइनीज मनी को क्यों बैन किया? क्योंकि उस वक्त कोविड का टाइम था, हमारी स्टॉक मार्केट वो बिल्कुल नीचे गिर चुकी थी। बेजिंग चाहता था कि वो भारत में सस्ते में हमारी कंपनियों को खरीद ले और यहां पर वो मालिक बनकर हमारे कंपनियों के ऊपर वो बैठ जाए। हमने क्या किया, हमने ब्लॉक कर दिया कि चाइना का या जो भी कंट्रीज बॉर्डर के ऊपर लगती हैं भारत के, हम वहां से इन्वेस्टमेंट्स को भारत में नहीं आने देंगे। ये ब्रिलियंट मूव था जो हमने उस वक्त किया। लेकिन अब देखिए उसके साथ हुआ क्या। मोदी जी ने बैन कंटिन्यू रखा 2026 तक। क्यों? क्योंकि हम टाइम को खरीद रहे थे। टाइम को यूज कैसे किया? 6 साल में 6 साल में मोदी जी ने एक काम किया, पीएलआई की स्कीम्स निकाली और हमने यहां पर क्लस्टर्स को क्रिएट करना शुरू कर दिया। कौन से क्लस्टर्स? इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल का क्लस्टर, सोलर कॉरिडोर्स हमने बनाने शुरू कर दिए। हमने क्या किया, हमने स्केलेटन जो होता है पूरी नर्वस सिस्टम मेक इन इंडिया के अंदर, हमने विदाउट चाइनीज मनी हमने उस स्ट्रक्चर को क्रिएट किया। ये क्योस नहीं था, ये कंस्ट्रक्शन का टाइम था पिछले 6 साल में। अब फाउंडेशन आप रेडी कर चुके हैं, बिल्डिंग बन चुकी है, डोर आप उसका लगाया हुआ था, आपने दो दरवाजे को आपने खोल दिया। मार्च 2026 और जून के बीच में प्रेस रिलीजेस आते हैं 2 ब्रिलियंट ब्रूटल। आपने पिलर्स डाल दिए 3 उसके अंदर। 3 पिलर्स कौन से हैं? आपने चाइनीज इन्वेस्टमेंट को भारत में आने की परमिशन दे दिया, लेकिन साथ में 3 चीजें और कर दी। आपने बोल दिया कि ये 10% से ऊपर आप किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पूरा चाइना मिलकर भी 10% से ज्यादा मलकियत नहीं ले सकता भारत की कंपनी के अंदर। दूसरा, आप यहां पर जो ऑपरेशंस है, कंपनी को चलाने का जो काम है, उसके अंदर आप ऑपरेशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते। उसके अंदर चेयरमैन, सीईओ, एमडी वो भारतीय रहेगा, आप नहीं बन सकते। और तीसरा वो कर दिया कि आप अगर पैसा लेके आ रहे हैं 10% से नीचे है, मालिक नहीं बनना चाहते, तो भारत की गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। विद इन 60 डेज आप आइए, अब यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ओपन इनविटेशन हमने चाइना को नहीं दिया। क्या कर दिया? हमने उनको बोल दिया अपना पैसा लेकर आइए और यहां पर पार्किंग कर दीजिए, बट कंट्रोल किसके पास रहेगा? कंट्रोल रहेगा हमारे पास। गाड़ी हमारी, ड्राइवर हमारा, स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में। बस आप आइए और गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत थी वो आप डाल दीजिए। चाइना रेडी है ये काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि चाइना का मनी आ नहीं सकता, और अगर आप लेके आना चाहते हैं तो आप परमिशन ले लीजिए गवर्नमेंट से।
पिछले 6 साल में किसी को परमिशन मिली ही नहीं। अगर मिली तो 2 साल 3 साल के बाद किसी को रो रो के घिसट घिसट के हमने परमिशन दिया है। अब क्या बोल रहा है हमने बोल दिया कि अगर आप बड़ा मनी लेके आना चाहते हैं तो आपको 60 दिन के बीच में आपको फास्ट ट्रैक आपको किया जाएगा। लेकिन जो फास्ट ट्रैक है 60 डेज का, वो सिर्फ 3 सेक्टर के अंदर है, जिसको हम प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है मशीनरी और तीसरा है सोलर एनर्जी के अंदर। अब नोटिस कीजिए क्या हुआ, हमने अपना पूरा का पूरा इकोनॉमी को चाइना के कंट्रोल में हमने नहीं छोड़ा, ना ही अपना रास्ता खोला है। स्पेसिफिक जो घर बनाया था हमने, फाउंडेशन बनाकर घर बनाया पीएलआई के अंदर, उसके अंदर कुछ कमरे हैं, कमरे तो हैं 100, हमने खोले सिर्फ 3। पिछले 6 साल में हमने बिल्डिंग बना दी, कमरे बना दिए और उसमें से 3 कमरे दे दिए किराए के ऊपर चाइना को कि 3 इंडस्ट्रीज हैं, इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चाइना अब खाली जो मकान है उसके अंदर आ रहा है और वहां पे आके उसको बोल दिया कि भैया एक तो रेंट पे करो, रेंट पे कर रहा है। अब इस 3 कमरों की फर्निशिंग तुम्हें करनी है, तुम टेक्नोलॉजी लेकर आओ, तुम पैसा लेकर आओ, तुम इसको देख रेख करोगे और इसको फर्निशिंग भी करोगे। और जो घर की जिसको रजिस्ट्री बोलते हैं वो भारत के पास है। वो घर हमने बना लिया 6 साल में, रजिस्ट्री हमारे पास, कमरे 100 हैं, 3 कमरे हमने चाइना को दे दिए, जिसके अंदर वो सिर्फ रेंट पे कर यहां पर टेक्नोलॉजी अपनी लेकर आएगा। ये बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी ने इस रियल जीनियस मूव को कवर ही नहीं किया, बट ये मैटर करता है इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी तो मैं सिर्फ भारत का पार्ट बता रहा हूं, अभी इसके बाद हमने पैरेलली जो चाइना के साथ मिलकर ये क्यों अब किया है वो भी बताऊंगा आपको। रेयर अर्थ वाला जो एलिमेंट का चक्कर है और यूएसए को इफेक्ट करता है चीजें, ये सारी चीजें बाद में बताऊंगा आपको। अब इसको करेक्ट कीजिए हमारे हिमालय के बॉर्डर के साथ। आपको मालूम है कि पिछले 6 साल से हम वहां पर चाइना की जो आर्मी है उसके आंख में आंख डालकर हम खड़े हैं। हमने 1 इंच भी अपने कंट्री का अपने हाथ से नहीं जाने दिया, जबकि चाइना ने 2-3 बार ट्राई भी किया। मिलिट्री डिसएंगेजमेंट चाइना ने किया, वो अपने बॉर्डर से पीछे हट गया। उसके बाद एक और चीज की उन्होंने अपना जो इकोनॉमिक कॉरिडोर था उसको भी ओपन किया। मैंने लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर चाइना ने जो हमारा हिमाचल से जो एक पास जाता है उसे ओपन कर दिया है। अब ट्रक हिमाचल से निकलकर सीधा बीजिंग तक वो पहुंच सकते हैं। यानी कि हमने क्या किया, बड़ा सीक्वेंस वाइज हम काम कर रहे हैं, डेलिबरेट स्टेटमेंटशिप है। पहले हमने अपनी जिंदगी जो कंट्री है उसकी जमीन को हमने सिक्योर किया, उसके बाद जब हमें पता लग गया कि ये बॉर्डर से पीछे हट रहे हैं उसके बाद हमने ट्रेड के रूट्स को खोलने दिया। उसके बाद हम उनके जो मनी है, उसकी इन्वेस्टमेंट्स है और उसकी टेक्नोलॉजी है उसे भारत में आने दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें हैं जो हर चीज को चेंज कर देती हैं। जितने डॉलर जो चाइना लेकर आएगा भारत के अंदर हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उतना ही ज्यादा जो हमारा बॉर्डर के ऊपर जो तनख्वाह है मिलिट्री वाइज वो कम हो जाएगी। सोच के देखिए, चाइना ने भारत के अंदर सोलर फैक्ट्रीज, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, अपना सारा कुछ उन्होंने यहाँ पे लगा दिया। कोई गुजरात में लगी है फैक्ट्री, कोई आपके पंजाब में लगी है, कोई यूपी में लगी है, कोई बेंगलोर में लगी है। अब जो फैक्ट्री है वो यूज करती है चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज रॉ मटेरियल और भारत की मार्केट को सर्व करती है और दुनिया में भी वो एक्सपोर्ट करेगी। अगर चाइना बॉर्डर के ऊपर टेंशन को क्रिएट करने की कोशिश करेगा, वो जो फैक्ट्री है जो भारत में लगी है वो बंद हो जाएगी, भारत इमीडिएटली सील कर देगा। लेकिन वो फैक्ट्री को उठाकर वो वापस नहीं लेके जा सकते क्योंकि पैसे लगे हैं। दैट मीन्स आपने चाइना को हॉस्टेज बना दिया और वो फैक्ट्री चाइना के लिए एक लायबिलिटी वो बनने वाली है, भारत के लिए नहीं चाइना के लिए, क्योंकि बिल्डिंग तो हमने पहले से बना के रखी है। उसके अंदर कमरे जो हमने किराए पे दिए थे चाइना को, टेक्नोलॉजी उसकी आई है, घर के अंदर आपको जितना सामान चाहिए वो चाइना का है, उसके लिए लायबिलिटी बन जाएगी और किराया उसको देना पड़ेगा। वो अपने आप को छोड़ नहीं सकता, भागेगा तो सारा सामान हमारा हो गया, तो फिर दोबारा से सोने पे सुहागा हो गया। मोदी जी ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बना के छोड़ दिया है। और एक और चीज, जितना ज्यादा चाइना इन्वेस्ट करेगा भारत के कंपनियों के अंदर, उतना ज्यादा वो बॉर्डर के ऊपर जो आंखें दिखाता है उतनी आंखें उसको नीचे करनी पड़ेंगी। दोस्तों ये डिपेंडेंसी नहीं करी हमने एक डेटरेंस किया है इकोनॉमिक एंटेंगलमेंट का, जो हमने डाल दिया चाइना के गर्दन के अंदर। अब थोड़ा सा और ये तो होगा जो मोदी जी का ब्रिलियंट मूव है।
जिसके कारण अब हम चाइना के साथ मिलकर हमारी पॉलिसीज अलाइन होती जा रही हैं, क्योंकि वी आर डिपेंडिंग ऑन देम एंड दे आर डिपेंडिंग ऑन अस। इसको भी कवर मैंने बड़ी बार किया है मैंने। अब एक और चीज़ और बताता हूं आपको। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए ग्लोबल चोक पॉइंट को। कब किया हमने ये काम? ये जो हमने आज सारे काम किए हैं, जब सारे स्टेप्स हो गए उसके बाद तब किया जब परफेक्ट टाइमिंग था। चाइना ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, जैसे एंटीमोनी है, गैलियम है, जर्मेनियम है, इसके एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए और आगे जाकर बैन होने वाला है। इस न्यूज़ को निकाला था वॉशिंगटन पोस्ट में। क्या बोला उन्होंने कि नवंबर 2026 की डेडलाइन है, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके बाद बिल्कुल एक्सपोर्ट्स होने वो बंद हो जाएंगे। अमेरिकन मीडिया बोलता है और स्क्रीम कर रहे हैं वो कि भारत तो ट्रैप हो गया, क्योंकि रेयर अर्थ जो है वो हमें चाहिए। लेकिन वो एक प्लॉट को मिस कर जाते हैं। वो क्या कि जिस कंट्री ने एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया है वो चाइना है, और वो चाइना हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। दूसरा एक और, चाइना सोल सप्लायर है पूरे दुनिया का रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर। भाई आप अकेले एक दादा हो, अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट्स का, दैट मीन्स आपके अंदर डेस्परेशन है। अब चाइना में डेस्परेशन क्यों है? वो चाहता है कि कंट्रोल उसका रहे, प्राइसेस को वो खुद डिटरमिन करे दुनिया के अंदर। वैसे जैसे अमेरिका पूरे दुनिया के तेल को अपने कंट्रोल में करता है, उसके बाद प्राइस अमेरिका रिलीज करता है, वही चीज़ चाइना के साथ है। लेकिन अगर चाइना इतना डोमिनेंट था तो वो बेचता रहता सामान को, क्या दिक्कत थी? रेट को इंक्रीज कर लेता, अपनी सप्लाई को कम करने की जरूरत क्यों थी? उसका रीजन है कि जो प्राइस के ऊपर कंट्रोल था चाइना का, वो लूज होता जा रहा है। भारत इसके अंदर बहुत बड़ा काम कर रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन भारत ने देखा वीकनेस चाइना की, कि चाइना दबा हुआ है, इसलिए हमने जो अपनी पॉलिसी है ये इन्वेस्टमेंट्स की चाइना की भारत को लेके आने की, वो हमने उसी वक्त हमने रिलीज कर दिया। हमने चाइना की जो डेस्परेशन है उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाकर हमने पॉलिसी को बाहर निकाला है। अब देखते हैं, अब जो दो तीन एंगल्स और हैं जो बताता हूं आपको। मैं दिमाग में अभी आ गया, लेट मी कवर दैट ऑल्सो। एक अमेरिकन एंगल है। अमेरिकन एंगल क्या है? अमेरिकन एंगल में इंडियन मीडिया कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है कुछ लेयर्स को। 2025 में अगर याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए थे। मैसेज वॉशिंगटन से बड़ा ब्रूटली क्लियर था। भारत जो है, अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका का बायर बन के रहे, नॉट एज अ कंपेरेटर। जो गलती उन्होंने चाइना के साथ करी, आज वो भारत के साथ नहीं करना चाहते। वी वर टॉकिंग ऑफ फ्रंट शोरिंग। अमेरिका ने बोल दिया अमेरिका शोरिंग होगा, फ्रंट शोरिंग कुछ भी नहीं है। यानी कि वॉशिंगटन वांटेड टू थिंग्स। एक, वो अपना सामान हमें बेचते रहते। दूसरा, भारत बॉर्डर के ऊपर चाइना के साथ लड़ता रहता ताकि चाइना को कंटेन किया जाए। लेकिन अगर सप्लाई चेन की बात करें तो अमेरिका बोलता है कि मुझे भारत की फैक्ट्रीज की सामान की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने अमेरिका में बना लूंगा, लेकिन आप लड़ते रहिए चाइना के साथ और मेरा सामान आप खरीदते रहिए। मोदी जी ने देखा यार ये काम तो ठीक नहीं है, उन्होंने भी एक मैसेज भेज दिया, नॉट विद अ स्पीच। हमने क्या किया? प्रेस नोट नंबर 2 जो मैंने शुरू में बताया था, हमने उसको रिलीज कर दिया। इंडिया ने वॉशिंगटन को क्या बताया है? वी हैव ऑप्शंस। अगर आप हमारे से सामान नहीं खरीदना चाहते, अगर आप अपना कैपिटल, अपना जो मनी है वो भारत में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास चाइना है एंड चाइना इज विलिंग। आप जो अमेरिकन हैं वो भारत की फॉरेन पॉलिसी को ओन नहीं करते, आप हमारी फॉरेन पॉलिसी को रेंट पर यूज करते हैं जब आपको जरूरत हो। और अब रेंट हमने बढ़ा दिया है, चाइना पे करने को तैयार है, आपको रेंट ज्यादा पे करना है, आप आ जाइए। दोस्तों, अब आप बोलेंगे यार इतनी अकल मोदी जी की टीम में कहां से आ गई? अब मैं आपको यह भी बता दूं, हम पहले इंसान नहीं हैं जिन्होंने इस स्ट्रेटजी को अपनाया है। मैंने हिस्ट्री की बुक्स देखी, हिस्ट्री के अंदर, वैसे मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं तो मुझे मालूम है कि ये चीजें कहां से आती हैं। 1960s में अगर आपको याद होगा, जापान जब हिरोशिमा और नागासाकी वाला हुआ था, बहुत नीचे हो गया था। जापान ने अलाउ किया कि अमेरिका का जो पैसा है और उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको इन्होंने एंटर करने दिया 1960s में जापान के अंदर, और 10-20 साल में चाइना लीडर बन गया था इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, आपको याद होगा। फिर उसके बाद आया साउथ कोरिया, उन्होंने जापान से सीखा, उन्होंने भी पूरे दुनिया की ग्लोबली जितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सब के पैसे और टेक्नोलॉजीज को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। फॉरेन का पैसा आया, टेक्नोलॉजी साथ में आई, तो बड़े बड़े कंपनीज कोरिया के अंदर क्रिएट होनी शुरू हो गई। सैमसंग जैसा जो कंपनी है, वो एक टाइम पर ऐसा उसका हाल था कि जापान के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो उनके लिए असेंबली कर कर वो प्रोडक्ट को बनाकर वो जापान को देता था। आज
सैमसंग सामान बनाता है और जापान की वही कंपनियां आज सैमसंग से सामान खरीदती हैं। स्क्रिप्ट आइडेंटिकल है। पहले जापान ने किया, फिर साउथ कोरिया ने किया, फिर उसके बाद चाइना ने यह काम किया, आज भारत कर रहा है। जो फॉरेन के पार्टनर्स होते हैं, जो आते हैं आपके पास अपना पैसा लेकर, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर, अल्टीमेटली वो आपके कस्टमर बन जाएंगे कल को जाकर। इंडिया ने फेज 1 जो पूरी पॉलिसी का है प्लेबुक का, उसको इंप्लीमेंट कर दिया राइट नाउ। और टाइमिंग इज ऑल्सो परफेक्ट। वो क्यों? चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल नर्क के अंदर है। इनको नहीं समझ आ रहा कि हम अपनी कंट्री को हम कैसे बचाएंगे। भारत को इंडिया की मार्केट की सख्त जरूरत है। हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो चाइना से हमारे ऑलरेडी 120 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को वो सिर्फ 20 बिलियन डॉलर्स का है। यानी कि हमारा डेफिसिट 100 बिलियन डॉलर का चाइना के साथ है। चाइना अगर आज सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि ना तो उसके एक्सपोर्ट्स अमेरिका में हैं ना यूरोप में, वो हो रहे हैं भारत के अंदर। उसका सर्वाइवल हमारे सर्वाइवल के साथ अब जोड़ दिया है मोदी जी ने। इसलिए कोई चाइना अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, हमारे ऊपर कोई फेवर नहीं कर रहे। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाइना को सर्वाइव करना है, और वो सर्वाइव करेगा अगर भारत में उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड वो बढ़ती रहेगी। मोदी जी नोज दिस रियलिटी। उन्होंने चाइना की डेस्परेशन, इनकी जो इकोनॉमी का बुरा हाल है, उसको वेपन की तरह हमने यूज करना शुरू कर दिया। ये तो हो गया पहला पार्ट पूरी राम कथा का। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 है कि अब जब हमने ये डिसीजन लिया है तो 2 प्रॉब्लम क्रिएटर्स वो हमारे सामने आएंगे। कौन कौन है? पहला आएगा ऑपोजिशन। राहुल गांधी को अभी ये न्यूज का पता नहीं है, ना ही लिब्रांडो मीडिया को पता है कि हमने चाइना की इन्वेस्टमेंट्स को भारत में अलाउ कर दिया विद रिस्ट्रिक्शंस, और किराए के 2-3 कमरे उनको हमने दे दिए। ऑपोजिशन पार्टीज को जब पता लगेगा वो बोलेंगे मोदी जी ने, पहले बोलते थे मोदी जी अमेरिका के सामने झुक गए, अब बोलेंगे चाइना के सामने झुक गए। और भाई वो काम तो तुम्हारी माता जी का था जो हरे के सामने झुककर राहुल गांधी पैदा किया है। लेकिन ऑपोजिशन जो है वो ये चीज समझती नहीं है कि जो हम काम कर रहे हैं वो परफेक्ट टाइमिंग पर हम काम कर रहे हैं। जब राफेल लिया तभी बोला ओ जी हम फ्रांस के सामने हम झुक गए। आज भी एयरफोर्स जो है पूरे धन धनाकर सारे बॉर्डर्स को सिक्योर किया हुआ है, राफेल उड़ रहा है, एयरफोर्स भी यूज कर रहा है, और ऊपर से जो ऑपोजिशन है वो हर चीज में सिर्फ नॉइस को क्रिएट करता है। दोस्तों ये चीप थिएटर्स हैं और कुछ भी नहीं है। पहली बात ये। दूसरा नॉइस क्रिएट किया जाएगा वेस्टर्न मीडिया में। वो क्या बोलेगा कि भारत सरेंडर कर गया चाइना के सामने। लेकिन आप सोच के देखिए, भारत ने अपने इंटरेस्ट के लिए हमने चाइना के 10% पैसे को हमने यहां पर रिसीव किया है। अगर वो ये बोलते हैं कि भारत सरेंडर कर रहा है तो ये नैरेटिव है, ये किसके इंटरेस्ट को सर्व करता है? एक भारत की मीडिया और ऑपोजिशन, और दूसरा है वॉशिंगटन को। क्योंकि जब भारत सेल्फ रिलायंट होगा, हम अपने टर्म्स पे हम आगे निकलेंगे, वॉशिंगटन टेरिफाई हो जाता है। वॉशिंगटन को चाहिए कि सामने वाले जितने कंट्रीज हैं वो वीक रहें, उसकी तरफ देखें और पूछें ट्रंप जी ऐसी कुछ कर रही है तो ट्रंप जी बोलेंगे मैं सोच के बताऊंगा। वेस्टर्न फ्रेमिंग जो है ये सारी चीज़ों की, वो जर्नलिज्म नहीं है, वो जियोपॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर डालने के लिए आपकी मीडिया और अपोजिशन को वो यूज़ करते हैं नैरेटिव्स के थ्रू। दोस्तों ये पूरी की पूरी जो ये पजल है, इसका फाइनल पीस एक और भी है, वो है नवंबर 2026 का। चाइनीज़ ने बोल दिया कि मैं रेयर अर्थ के जो पॉज है उसको ऑफिशियली मैं एक्सपायर करने वाला हूँ। यानी कि अब हर एक बंदे ने बोलना शुरू कर दिया कि यार हम तो अनप्रिपेयर्ड हैं। अब मैं इसका भी आंसर दे दूं आपको कि अगर चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को बंद कर दिया तो हमने उसकी प्लानिंग क्या करी है। मैंने शुरू में बोला था, मैं इसका बताऊंगा आपको। आई केम टू नो समथिंग विच नो बडी आई हैव नॉट हर्ड। आपने अगर सुना होगा बता देना मुझे। भारत के पास एक चीज़ है केरला में और ओडिशा में, जिसका नाम है मोनेजाइट। हम दुनिया का 5th लार्जेस्ट रेयर अर्थ के रिजर्व्स हमारे पास हैं, जी हमने डिस्कवर कर लिया। भारत की एक कंपनी है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, वो 2021 से बिल्कुल चुपके से अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को वो बढ़ाती जा रही है और फैक्ट्रीज लगाती जा रही है। कोई लाउड हेडलाइंस नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है बाहर, कोई फ्लैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं है। रिलेंटलेसली क्वाइटली भारत के अंदर जो रेयर अर्थ के एलिमेंट्स हैं उसकी कंस्ट्रक्शन का काम वो चल रहा है। लेकिन क्या ये जो फैक्ट्री बन रही है या यहाँ पे जो प्रोसेसिंग का प्लांट है, क्या वो इनफ है कि हम चाइना को रिप्लेस कर दें नवंबर तक? तो आंसर है नॉट एट ऑल।
लेकिन खुशी की बात यह है कि पिछले 5 साल से इसके ऊपर काम चल रहा है, यानी कि हम जीरो से शुरू नहीं करेंगे चाइना को रिप्लेस करने के लिए। ऑलरेडी काफी काम हो चुका है। अगर 10-20% भी हमने चाइना को रिप्लेस कर दिया, एटलीस्ट हम सेल्फ रिलायंट तो हैं। इसलिए ये सारे काम हम करते जा रहे हैं। चाइना की इन्वेस्टमेंट्स को ले आए, जहां पर वो दुखती रग है, जहां पर वो दुनिया को हॉस्टेज चाइना बना सकता है, वहां पर हमने इन्वेस्टमेंट्स पिछले 5 साल से करनी शुरू कर दी। अमेरिका को भी औकात दिखा दी कि बेटा तुम मेरी स्टॉक मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हो और मुझे डिपेंडेंट बनाना चाहते हो अपने ऊपर। वो काम चला गया। अगर हमें चाइना के साथ हाथ भी जोड़ना पड़ा, हम जोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि चाइना की भी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है। अब बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन एक है कि चाइना की प्रॉब्लम को क्या हमने मैजिकली सॉल्व कर दिया? तो उसका आंसर है कोई भी इसको एक मूव में, एक चेस की मूव में सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन हां, आप इस गेम को फास्ट मोर डेंजरस वे से आप खेल सकते हैं। वो कैसे भी? उन्होंने क्या किया, जो प्रॉब्लम है भारत और चाइना के बीच में, उसे म्यूचुअल प्रॉब्लम बना दिया। चाइना अगर हमें स्क्वीज करने की कोशिश करेगा या भारत के सप्लाई चेन को स्क्वीज करने की कोशिश करेगा, उसकी अपनी कंपनीज वो स्क्वीज हो जाएंगी। अब वो हमें स्क्वीज नहीं कर सकता। इसलिए हमने उनका इकोनॉमी का फ्यूचर और हमारे ग्रोथ चार्ट का जो फ्यूचर है, दोनों को हमने इंटरट्वाइन कर लिया है। वो चाइना अब भारत में इन्वेस्ट करेगा और हमें रोकने की कोशिश अब नहीं कर सकता। हमें रोकेगा तो खुद वो रुक जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रैप, जो भारत ने सेट किया। दोस्तों, ये ट्रैप भारत के लिए नहीं, ट्रैप हमने चाइना को किया है। और मोदी जी ने क्या किया, सिर्फ जब मछली बहुत तड़फ रही थी, हमने जाल फेंका और मछली को खींचकर अपने किराए के मकान में हमने बैठा दिया। दोस्तों, 2020 से लेकर 2025 तक जो चाइना का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर है, वो लिटरली जीरो था। हमने इसे जीरो रखा ताकि हम अपने यहां पर जब टाइम आएगा तब दरवाजा खोलेंगे, तब 10% इनको अलाउ करेंगे भारत में आने के लिए। 60 डेज का टाइम मिलेगा आपको कि भारत में आ सकते हैं, और सिर्फ 3 सेक्टर एट अ टाइम हम खोलेंगे। क्या ब्रिलियंट मूव किया है मोदी जी की टीम ने, मजा आ गया। दोस्तों, वी आर नॉट वॉकिंग इनटू बीजिंग ट्रैप। भारत रीराइट कर रहा है रूल्स ऑफ द गेम। मैं बार बार बोलता हूं, इतना कुछ जियो पॉलिटिक्स में हो रहा है, हमारा मीडिया क्यों नहीं कवर करता इन चीजों को? इतने क्यूज हैं, आप कवर क्यों नहीं करते? किस चीजों में लगे हैं, मुझे समझ नहीं आता। जो प्लेयर है चाइना, जो दुनिया को आउट मनूवर करता है, हमने उसे आउट मनूवर किया है और उसे डिपेंडेंट बना दिया अपने ऊपर। जितना हम डिपेंडेंट चाइना के ऊपर हैं, उतना उसे हमारे ऊपर हमने डिपेंडेंट बना दिया। चाइना को लगा कि वो दुनिया का सप्लायर है, उसे यह नहीं पता लगा कि मोदी जी ने उसे हॉस्टेज बना दिया। हमने सिर्फ उसे भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला, और आज उसका फ्यूचर हमारे फ्यूचर के साथ जुड़ चुका है। इसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।